I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is class 6th history chapter 7. Okay. New questions and ideas. New questions and idea मतलब नए ideas और नया questions उसके बारे में हम बताएंगे. First I am giving introduction. The story of Buddha and rise Buddhism. Writing of Upanishads, Mahavira Jain and rise of Jainism, Sangha and monasteries, and last one is elsewhere में Zoroastrianism in ईरान. ये हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता रही हूँ कि गौतम बुद्ध के नाम से तो आप सब जानते हैं. तो गौतम बुद्ध को क्या कहते थे? सिद्धार्थ. उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ. तो ये सिद्धार्थ जब पैदा हुए, सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर. जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो ये राजा के बेटे थे, कपिल वस्तु के राजा थे, उनके बेटे थे सिद्धार्थ. तो इन्हें जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी एक संत के पास लेके गए कि मेरे बच्चे की लाइफ क्या है, आगे का इनका भविष्य क्या है. तो वो संत ने बताया या तो ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, इसका नाम पूरा प्रचार होगा, पूरे देश में इसका नाम फैलेगा, या तो राजा नहीं बना तो ये एक अच्छा सन्यासी बनेगा, फकीर बनेगा, तो अब भी इसका नाम अच्छे से प्रचार होगा, इसका ये पूरे देश में इसका नाम रोशन होगा. तो राजा तो थोड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन थोड़ा दुख भी था उसे कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए. तो उसने अपने राजमहल में ऐसा अनाउंस करवा दिया राजा ने कि मेरे बेटे को सभी सब सुख सुविधाएं महल में ही दी जाए, बाहर का कुछ भी ना दिखाया जाए उसको. अगर वो बाहर जाता है तो बाहर हंसी का माहौल और मतलब उसको कुछ भी गरीबी वगैरह नहीं दिखाई जाए. फिर उसकी शादी हो गई, एक बच्चा भी हुआ उसका सिद्धार्थ का. एक दिन उसका मन करा कि बाहर जाते अपन, तो महल से बाहर वो बिना बताए महल से बाहर चला गया एक सारथी को लेके. जब बाहर गया तो वहाँ पे उसे एक ऐसा बूढ़ा आदमी मिला. तो उसको देख के उसने सारथी से पूछा कि ये कौन है. मतलब उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, दुख का कुछ भी उसको पता नहीं था. फिर उसने पूछा सिद्धार्थ से कि कौन है. तो सिद्धार्थ ने पूछा उससे सारथी से कि कौन है. तो उसने बोला ओल्ड मैन. तो क्या बोले कि यार तुम भी ओल्ड होगे, मैं भी ओल्ड होऊंगा. तो बोले हाँ आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी होऊंगा. तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगा. फिर आगे थोड़ा चला तो उसे एक बीमार आदमी मिला जो बीमार था बहुत. तो उसने फिर पूछा तो बोले ये तो बीमार पर्सन, उसको लोग लेके जा रहे थे पकड़ के. फिर उसने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ. फिर थोड़ा आगे गया तो उसे डेड बॉडी दिखाई दी. तो जब उसने पूछा कि ये, तो बोले ये मर गया. तो बोले फिर, तो बोले अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है. तो बोले क्या आप भी मरोगे? मैं भी मरूंगा. बोले हाँ. फिर वो थोड़ा आगे गया तो उसे एक सन्यासी दिखाई दिया. जो सन्यासी दिखाई दिया वो बिल्कुल टेंशन फ्री था, उसे कोई मोह माया नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो उसको देख के थोड़ा सा ऐसा लगा. फिर वो महल में आया, आके उसको बस वही घूमता रहा, वही विचार रहे. फिर उन्होंने क्या करा, अपना घर एक दिन पूरा पति पत्नी को पूरा महल को छोड़ के वो चला गया वन में. तो अब ये स्टोरी मैंने आपको इतनी बताई. अब इसके बाद मैं इसमें बताती हूँ. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो इन शाक्य, क्षत्रिय, गाना एंड लुम्बिनी, नेपाल. मैंने बताया ना सिद्धार्थ का बर्थ 2500 ईयर एगो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के पास. हिज फादर वॉज द किंग ऑफ कपिल वस्तु. उसके पापा कौन थे? कपिल वस्तु के राजा थे. वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन और डिजीज्ड पर्सन, ए डेड बॉडी एंड एन एसेस्टिक. मैंने बताया था अभी, एक दिन वो महल छोड़ के बाहर गया बिना बताए. तो उसे क्या मिला? ओल्ड मैन मिला, डिजीज्ड पर्सन, बीमार पर्सन मिला, एक डेड बॉडी दिखाई दी, फिर एक सन्यासी दिखाई दिया. ही वॉज सो मच मूव्ड एंड डिजास्टर एंड सीइंग हर्ष रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट ही रीअनाउंस्ड होम एट एज ऑफ 29. मतलब उसको बहुत फील हुआ कि मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, कुछ बाहर का नॉलेज ही नहीं था उसको. तो एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकेम ए वॉन्डरिंग एसेस्टिक इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ. मतलब वो फिर 29 ईयर के एज में वो अपने घर को छोड़ के, महल छोड़ के वो चला गया, एसेस्टिक सन्यासी बन गया. ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड
holding discussion with other thinkers and mystics. Finally, he decided to find his own path, realization, and meditated for 49 days under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained एनलाइटमेंट एज ऑफ 35। अब वो बहुत से साधु सन्यासी सबसे मिला, लेकिन उसे तब भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो उसने सोचा कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इससे तो मैं ही मेडिटेशन करूँ और अपना ज्ञान प्राप्त करूँ। तो 35 ईयर की एज में 49 डेज तक उसने मेडिटेशन किया, लगातार कंटिन्यू वो मेडिटेशन करता रहा सिद्धार्थ जो था। फिर उसको एनलाइटमेंट मतलब अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, यूनिवर्सल कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, तो वो उनसे मिल गया। जैसे अपन कुछ मेडिटेशन करो तो यूनिवर्सल कॉन्शियस मिल जाता है, उसमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है अपने को। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा आर द वाइज वन। सिद्धार्थ का नाम फिर बाद में क्या हो गया? बुद्धा, जिसे वाइज वन कहते हैं, मतलब बहुत बुद्धिमान जो रहते हैं, तो उसको बुद्धा के नाम से जाना गया। देन ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब उसको पूरा एनलाइटमेंट हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर उसने सोचा कि अब मैं लोगों को प्रचार करके बताऊं, ज्ञान के फैलाऊं मैं। तो वह वाराणसी के पास, सारनाथ नियर वाराणसी, फिर वो वहाँ पैदल चल के गया, क्योंकि पहले कुछ वाहन वगैरह तो थे नहीं, तो प्लेस टू प्लेस पैदल जाता था। He then spent rest of his life traveling on foot from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनगर। उसने जब तक अपने ज्ञान का प्रचार किया, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई। तो उनकी डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर में उनकी डेथ हुई। बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have desired which are not always fulfilled। मतलब बुद्धा ने जो ज्ञान फैलाया था उसमें हम बहुत सारा मेडिटेशन का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने जो कुछ खास बताया था वो ये था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। सफरिंग उसको कष्ट, और अनहैप्पीनेस मतलब उसको कभी खुशी नहीं होती। जैसे किसी इंसान के पास करोड़ रुपए है तो वो क्या चाहेगा? उसकी चाहत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा रहेगी कि नहीं, मैं इतने में खुश नहीं हूँ, उसको 2 करोड़ चाहिए। 2 करोड़ होगा तो फिर 3 करोड़ चाहिए, मतलब उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। क्यों? व्हेन वी आर पेन we want it to go, when we are in pleasure then too we are not fully enjoying life, we are getting secure that may last one day। क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं। एक ये देखो, दिस इज काज्ड बिकॉज वी हैव डिजायर विच आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। डिजायर मीन्स इच्छा, तो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हमें जैसे किसी बच्चे को बचपन में लॉलीपॉप देंगे तो खुश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसको अपन ने लॉलीपॉप दिया तो उससे खुश नहीं होगा, उसको कुछ और चाहिए। आपको भी कुछ खिलौना दिया या कुछ दिया तो आपको कुछ और चाहिए। आपने किसी को देखा कि अरे इसके पास ये है, तो आप उससे ज़्यादा का चाहेंगे, है ना। तो डिज़ायर मतलब बच्चों की, मतलब किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती है। बुद्धा डिस्क्राइब्ड एज थर्स्ट एज तन्हा एंड टॉट दैट इट कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग moderation in everything and practicing different forms of meditation। He told about 8-fold path and the middle path of avoiding both the extremes and luxury and asceticism। मतलब हमेशा इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ लग्जरी हो, ऐसे हो। तो उन्होंने 8 पाथ बताए थे कि वाई, हाउ, की, व्हाट, क्यों, कैसे, क्या, मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ये कैसे क्या होता है। तो इंसान कभी खुश नहीं होता है अपनी ज़िंदगी से, वो हमेशा, तो उन्होंने हमेशा अपने को चाहता है कि चाहत उसकी कभी कम नहीं होती है ना। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने ये भी सिखाया है कि आप दयालु बनो, दूसरों को रिस्पेक्ट करो, इंक्लूडिंग एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि वो कुछ लोग एनिमल्स को टीस करते हैं, तो उनको वो पसंद नहीं था सिद्धार्थ को। गौतम बुद्ध, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, उन्होंने ये बताया था कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करो, संतुष्ट रहो, जितना आपको दिया जा रहा है उसमें आप संतुष्ट रहिए। He believed that result of our actions called karma, either good or bad, affect us both in this life and next। उन्होंने कहा कर्म पे विश्वास करो, आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये
है ना। बुद्धा taught in Prakrit language are of ordinary people so that everybody could understand his message. और बुद्धा जो अपना प्रचार करते थे, ज्ञान बांटते थे, तो कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ के लोगों को प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, तो वो इजी लैंग्वेज जो वहाँ के लोगों को बोली जाती थी उसी लैंग्वेज में वो बोलते थे, तो प्राकृत लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what is said. लोगों को बताते थे कि आप दूसरों पे मत करो, खुद देखो, खुद मेडिटेशन करो, खुद सोचो, तो आपको पता चलेगा। हमने कहा तो आप उसको मत मानिए, लेकिन आप खुद मेडिटेशन करोगे, खुद सोचोगे, आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा वो मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, अच्छे बनोगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे आपको। तो वो बोले थे themselves, मतलब खुद अपने आप कीजिए। उपनिषद, नेक्स्ट वन इज उपनिषद। अब उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड नेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन सिंपल डायलॉग्स। उपनिषद मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। जो उपनिषद बताया था ना मैंने, तो गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। पहले ज़माने में गुरुकुल चलता था, तो वहाँ गुरु और शिष्य बैठते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, शिष्य अपने गुरु से, और उस समय वाद विवाद होता था, उनके बीच में कन्वर्सेशन होता था, तो उनको उपनिषद कहते हैं। दे हैड आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। मतलब क्वेश्चन किस से रिलेटेड रहते थे? लाइफ क्या है, डेथ क्या है, आफ्टर डेथ क्या होता है, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ क्यों किए जाते हैं, इन सब पे क्वेश्चन किए जाते थे और डिस्कस होता था इस पे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even death. They described this is Atma, our individual soul, and the Brahma, or the universal soul. They believed that ultimately both are one. उन्होंने बोला सब चीज़ें, किसी इंसान की डेथ होती है, बर्थ होता है, डेथ होती है, मतलब और एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेथ कभी नहीं होती, वो अमर है, अजर अमर है, वो क्या है? आत्मा और ब्रह्म। तो यूनिवर्सल सोल जिसको बोलते हैं, ब्रह्म को। तो दे बिलीव्ड दे अल्टीमेटली दोनों एक ही है, आत्मा और ब्रह्म, ये दोनों एक ही है, ये कभी, इनकी कभी डेथ नहीं होती है, ये अजर अमर है, आत्मा जो हमारे शरीर में रहती आत्मा। मोस्ट थिंकर्स फेवर मैन, ब्राह्मण्स एंड राजस, मेनी वेर ऑल्सो वुमेन। Example, Gargi, famous for her learning and practice, participated in debates in royal courts. मतलब जो थिंकर्स जो लोग थे, अधिकतर ब्राह्मण्स थे और राजा लोग थे। उसमें लेडीज़ बहुत कम रहती थी, जिसमें एक लेडीज़ थी गार्गी नाम की, वो डिस्कस करती थी, वाद विवाद करती थी रॉयल कोर्ट में। पुअर पीपल रेयरली वेर अलाउड टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, a slave woman Jabali. एक जो थे पुअर पीपल, जो शूद्र लोग, पुअर पीपल कौन थे? शूद्र लोग थे, लोअर कास्ट वाले, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता, कभी कभी अलाउ किया जाता था। तो उसमें से एक जबाला नाम के थे फेमस, सत्यकामा जबाला, जो स्लेव्स थे, मजदूर थे, उनकी मम्मी का नाम था जबाली, तो उसके नाम से उसका नाम सत्यकामा जबाला पड़ा। तो ये एक ऐसा था जो इसमें था, थिंकर्स में था। मेनी ऑफ अदर आइडियाज ऑफ उपनिषद वेयर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस शंकराचार्य। उसके बाद में उपनिषद में एक फेमस शंकराचार्य भी हुए, फिर बहुत होते गए शंकराचार्य। मेनी स्कॉलर्स एट दैट टाइम वेर एंगेज्ड इन मेनी डिफरेंट वर्क लाइक Panini, who prepared grammar for Sanskrit. He arranged vowels and consonants in special order. अब बहुत सारे थिंकर्स हुए, वो अपना अपना वर्क करते रहे, डिफरेंट वर्क डिफरेंट से। उसमें से एक पनीनी नाम का जो था थिंकर्स जो थे, तो उन्होंने क्या लिखा था? संस्कृत की ग्रामर लिखी थी और उसको अरेंज किया था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में इन स्पेशल ऑर्डर में। कौन था? पनीनी नाम का जो था, ये आपको क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, जिसने संस्कृत के ग्रामर के संस्कृत लिखी, संस्कृत में ग्रामर लिखी और उसको वॉवल्स और कंसोनेंट में अरेंज भी किया, बराबर उन्होंने ही अरेंज। फोर आश्रम्स फेजेस ऑफ लाइफ वेयर रिकॉग्नाइज्ड फॉर एवरीवन टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ।
मतलब 4 आश्रम्स बनाए गए उपनिषद लोगों ने, जो थिंकर्स थे उन्होंने बनाए। जैसे मान लो इंसान की एज है 100 ईयर, ओके, 4 आश्रम जो बता रही, मान लो एक इंसान की एज है 100 ईयर, तो उन्होंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आश्रम मीन्स ऐसा नहीं कि जहाँ हम रहते वो नहीं, इन्होंने अपने जीवन लाइफस्टाइल को डिवाइड किया। तो 25 25 25 करके ऐसे 4 ईयर उन्होंने डिवाइड किए, 4 से। तो फर्स्ट उन्होंने किया ब्रह्मचर्य, क्या किया, ब्रह्मचर्य टिल 25 ईयर ऑफ एज, मतलब बर्थ से लेके 25 ईयर एज तक का ब्रह्मचर्य उन्होंने बताया। तो टू लेड अ सिंपल लाइफ एंड स्टडी ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, उन्होंने बताया जन्म से लेके 25 ईयर तक क्या करना है, पढ़ना लिखना है, अपनी सिंपल लाइफ जीना है। नेक्स्ट वन है गृहस्थ आश्रम, जो तो 25 to 50 ईयर्स ऑफ एज टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स, मतलब 25 से लेके 50 तक आप मैरिज कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो और अपना हाउस होल्ड आप घर में रह सकते हो। ये उन्होंने उपनिषद लोगों ने बताया था, थिंकर्स लोगों ने। तो 25 to 50 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट वन इज वानप्रस्थ 50 to 75 ईयर ऑफ एज टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, और 50 से 75 तक क्या था, जंगल में रहो और मेडिटेशन करो। लेकिन यह कोई भी नहीं करता है, रेयरली यदा कदा कुछ किसी ने किया हो, लेकिन इसके कारण, इस एज के कारण ये नहीं करते, क्योंकि सब मोह माया में फंस जाते हैं, लाइफ हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते, तो उन लोगों में लग जाते, तो वानप्रस्थ बहुत कम लोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज संन्यास फ्रॉम 75 टिल डेथ, और लास्ट में है संन्यास आश्रम, तो ये 75 से लेके डेथ तक। तो गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, और आपको उसमें सभी चीज़ें छोड़ना रहती है और उसके बाद में सन्यासी बनना पड़ता है। तो ये 2 आश्रम जो रहते हैं वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, केवल ये 2 का यूज़ ही होता है, ओके। नेक्स्ट वन है जैनिज्म। जैनिज्म, इन जैनिज्म ट्रेडिशन देयर आर 24 थिंकर्स, द फर्स्ट बीइंग ऋषभदेवा, आदिनाथ एंड लास्ट बीइंग महावीरा। अब जैनिज्म में 24 थिंकर्स हुए हैं, तो उसमें फर्स्ट था ऋषभदेवा एंड लास्ट कौन था, महावीर। विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभदेवा एज इनकार्नेशन ऑफ नारायणा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो नारायण जो थे विष्णु भगवान, उनके द्वारा ये ऋषभदेवा को भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त हुआ। वी हैव हिस्टोरिक प्रूफ द लास्ट 2 ऑफ देम, पार्श्वनाथ एंड महावीरा, और जो लास्ट जो थिंकर थे पार्श्वनाथ और महावीरा थे। वर्धमान महावीर अबाउट अराउंड 2500 ईयर एगो वाज एक क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छावीज, और एक महावीर जो थे, महावीर 2500 ईयर एगो जब गौतम बुद्ध हुए थे उसी समय इनका ये भी पैदा हुए थे, उसके आसपास का ही है। तो ये क्षत्रिय राजकुमार थे, और इन्होंने भी एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लाइव इन द फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स ऑफ लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ एंड अटेंड एनलाइटमेंट। और इन्होंने भी 30 ईयर की एज में अपना घर छोड़ दिया था, जंगल में चले गए थे, और कितने 12 ईयर ये जंगल में ही रहे, वहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एनलाइटमेंट जो हुआ तो ज्ञान प्राप्त किया। ही टॉट डेट whoever wishes to know the truth must leave their homes and follow strictly the rules of अहिंसा। और जब इन्होंने प्रचार किया ज्ञान का, तो उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि ट्रूथ, सच का पालन करो और अहिंसा का पालन किया जाए। महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स यूज्ड प्रकृत एज लैंग्वेज, और महावीरा और उसके फॉलोअर्स थे वो भी प्रकृत लैंग्वेज का ही यूज करते थे। फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, अब जो जैनिज्म को फॉलो करते थे तो उनमें एक रूल्स थे, तो अभी रूल्स क्या क्या थे। फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइव्स, बेग फॉर फूड, मतलब सिंपल लाइफ जीना है और खाना भिक्षा मांग के खाना है। नेक्स्ट वन एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड स्टीलिंग, ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, चोरी नहीं करना है। नेक्स्ट वन ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जेंट्स अलग लेडीज अलग, ना उनमें इन्वॉल्व होना है, और लेडीज़ को भी जेंट्स के इन्वॉल्व नहीं होना है। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और जो मैन लोग थे उनको सभी चीज़ें छोड़ना थी, उसमें इंक्लूडिंग था कपड़े भी, मतलब उनको कपड़े भी नहीं पहनना थे, तो खाना मांग के खाना है, सब चीज़ें त्याग करना, धन दौलत सब त्याग करना है, इवन क्लॉथ्स भी,
कपड़े भी नहीं पहनना है। Thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Others provided them with food. मतलब हज़ारों लोग उनके फॉलोवर हो गए, उनके पीछे चल दिए, उनकी लाइफ छोड़ के अपने इनके में जैनिज्म में चले गए। अदर प्रोवाइड देम विथ फूड, और जो नहीं हुए तो वो उनको खाना देने का काम, कपड़े देने का काम ऐसे करने लगे, लेकिन कपड़े तो यूज़ नहीं करते थे। जैनिज्म सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट वाइल फार्मिंग कुड नॉट फॉलो अहिंसा। जैनिज्म ट्रेडर्स जो व्यापारी लोग थे उन्होंने जैनिज्म को अपनाया, और फार्मर्स जो थे वो अहिंसा का पालन नहीं कर पाते क्योंकि खेतों में वो काम करते थे तो कीड़े मकोड़ों को तो उनको मारना ही पड़ता था, तो उन लोग को जैनिज्म में नहीं लिया गया, फार्मर्स लोगों को। जैनिज्म स्प्रेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जैन टीचिंग, जैनिज्म ये कहाँ तक फैला, जैन धर्म का प्रचार इन्होंने कहाँ कहाँ किया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जैन टीचिंग वेयर transmitted orally for several centuries and were written down 1500 year ago। मतलब ये ओरली प्रचार करते थे, उसके बाद में कोई कोई लोग पत्तों पे भी लिखते थे, इन लोगों में पत्तों पे लिखा जाता था, वो पत्ते खराब होते थे वो दूसरों पे लिखते थे, लेकिन 1500 साल पहले प्रेजेंटली अवेलेबल एट ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात, और गुजरात के वल्लभी जो गांव है वहाँ पे अभी इनके लिखे हुए सब मिल रहे हैं, जो पत्तों पे इन्होंने लिखे थे, जो इन्होंने प्रचार किया था, वो लेख सब कहाँ मिल रहे हैं, गुजरात इन वल्लभी इन गुजरात में। नेक्स्ट वन इज संघ। अब संघ, अब गौतम बुद्ध, महावीर इन लोगों ने पूरा फैला दिया, प्रचार किया अपना, तो उनको संघ बनाया गया। तो ये संघ इज एन एसोसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल हु लेफ्ट देयर होम्स टू गेन नॉलेज, और बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के ज्ञान की तलाश में आने लगे। तो रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटन डाउन इन ए बुक विनय पिताका, और बुद्धिस्ट में जो लिखा गया संघ में, तो वो विनय पिताका करके बुक है, उसमें ये लिखा गया। दे वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन, ऑल पीपल कुड ज्वाइन संघ, और उनका एक संघ बनाया गया, तो जिसमें लेडीज को अलग रखा गया, जेंट्स को अलग रखा गया। ऑल पीपल कुड ज्वाइन संघ, और कोई भी वो संघ ज्वाइन कर सकता था। However, children had to take permission of parents, slaves for of their owners, debtors of their creditors, women of their husband। अब जो चिल्ड्रन अगर उसमें संघ में जाना चाहता है तो अपने पेरेंट्स से उनको परमिशन लेना पड़ती थी, मजदूर जाना चाहते थे तो उनके ऑनर से, जिसने उधार लिया वो अपने जो दान जिन्होंने उधार दिया उनसे परमिशन लेते थे। वुमेन को जाना हो तो अपने हस्बैंड से परमिशन लेके जाते थे, ताकि वहाँ पे जाके ऐसा ना हो कि अरे हमको ये काम रह गया, हमारा ये काम रह गया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर आ नहीं पाते ना, इसलिए। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, और वो अपने एक दूसरे की हेल्प भी संघ में करने लग गए थे। दे ऑल्सो हेल्ड अ मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल, अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता था तो वो मीटिंग करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। ओके, नेक्स्ट वन, दे रोट डाउन टीचिंग ऑफ बुद्धा, सम कंपोज्ड पोएम डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा, और फिर वो उनके जो प्रचार करते थे वो लिखे जाते थे, उसको पोएम में भी लिखा जाता था, इस तरह से उस धर्म का प्रचार हुआ। मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मीन्स मंक, जो सन्यासी लोग रहते थे वो मंक जिनको बोलते हैं। मंक वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टू टीच पीपल, ये जो मंक लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना ज्ञान का प्रचार करते थे। दे स्टेड एट वन प्लेस ओनली इन रेनी सीजन, और वो एक जगह केवल वहाँ रुकते थे जब बारिश होती थी, उस समय वो एक जगह उनको रोका जाता था। एट दैट टाइम पीपल बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन्स, आर दे लिव्ड इन केव्स इन हिली एरियाज, और जो जहाँ रुकते थे तो फिर उनके लिए लोग, गाँव के लोग गार्डन में टेंट लगाते थे, हिल्स में रहते थे, वो केव्स में भी रहते थे, है ना। As time went by, they needed permanent shelter, and so monasteries or vihar were built on the lands donated by kings or rich merchants। अब जब उन्होंने सोचा कि अब अपना प्रचार तो हो चुका, सब हो चुका है, अब अपने को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट करने का सोचा। तो अब वो सोचे कहाँ रहेंगे, तो राजाओं ने अपनी ज़मीन उनको दान करी, बड़े बड़े व्यापारी लोग थे उन्होंने अपना ज़मीन दान करी। लोकल पीपल बॉट फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर मंक्स। बुद्धा स्प्रेड फॉर मैनी
टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने जो गांव के लोग थे उनको कपड़े देते थे, खाना देते थे, दवाई देते थे। इस तरह से बुद्धा ने अपना सब कॉन्टिनेंट बहुत बहुत जगह अपना धर्म का, अपने ज्ञान का प्रचार किया। चाइना, ईरान, इराक, बहुत सारी जगह इन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान को फैलाया। नेक्स्ट वन इज एल्सवेयर। एल्सवेयर ईरान। जोरास्टर वाज एन ईरानियन प्रोफेट। जो जोरास्टर थे वो ईरानी प्रोफेट मतलब पैगंबर जिसको बोलते, वो पैगंबर थे ईरान के। ही टीचिंग आर इन ए बुक कॉल्ड ज़ेंड अवेस्टा। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको ज़ेंड अवेस्टा कहते हैं। उसमें पूरा प्रचार, उनका जो प्रचार किया गया था उसके बारे में लिखा गया था। इट्स लैंग्वेज एंड टीचिंग वेर वेरी सिमिलर टू द वेदास। और उनकी टीचिंग और जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सिमिलर थी वेदास के जैसी। गुड थॉट्स गुड डिड्स। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार। फॉर मोर देन 1000 years जोरास्ट्रिज्म वॉज ए मेजर रिलीजन इन ईरान एंड नियर बाय एरियाज। उन्होंने एक जोरास्ट्रिज्म का प्रचार करा, धर्म का। और सम जोरास्ट्रिज्म इन माइग्रेट फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। और जब उन्होंने अपना प्रचार किया तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे माइग्रेट हो गए, आधे मुस्लिम बन गए, आधे कुछ और चले गए। और जो अभी जो है कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र में कुछ वहाँ चले गए। दे वेर एंसेस्टर ऑफ टूडेज पारसीज। और कुछ लोगों को आज के ज़माने में पारसी के नाम से भी जाना जाता है, जो जोरोस्टर है, जोरोस्ट्रिज्म है ना। ओके, लास्ट वन इज ए होमवर्क है। होमवर्क आपको करना है ये पूरा। क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, वेरी शॉर्ट है। क्वेश्चन आंसर, दिस वन इज क्वेश्चन आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये देन फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ट्रू फॉल्स। और ये मैचिंग, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ओके, तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें रिलीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, धर्म के बारे में बताया था, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी के बारे में बताया। आपको पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।